हाय एमपीएस। सो ये हमारा लाइव का 11वां वीडियो है, ठीक है। 10वें वीडियो हम लोगों ने देखा थी कि अवतल दर्पण पे विभिन्न स्थितियों पे अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग। इससे पहले आप जो 10th वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ये सब पढ़े थे। उसको आप लोग पेंसिल की सहायता से हर 2-3 दिन में एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करने से पूरा आएगा, समझ में आएगा। अगर आप एक बार बना दीजिएगा, फिर सोचिएगा एग्जाम के 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा तो वो एग्जाम में गलत बन जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी से अच्छा है कि 2-3 दिन में एक बार उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, जिससे आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अवतल दर्पण का कुछ खास काम जो होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? समतल दर्पण का उपयोग होता है हम लोग नित्य दिन जो अपने आप को देखते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में अपने आप को देखते हैं, बाल संवारते हैं, जो भी करते हैं, सजते संवरते समतल दर्पण के सामने करते हैं। लेकिन अवतल दर्पण का कुछ खास कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है, उसी उपयोग का हम लोग देखेंगे। ये हर साल 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछता है कि अवतल दर्पण 1 या 2 उपयोग बताए, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला उपयोग देखते हैं कि दंत चिकित्सकों के उपकरण में। दंत चिकित्सक क्या होता है? दांत का डॉक्टर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल डॉक्टर नहीं, दांत का डॉक्टर सिर्फ जो दांत का इलाज करता है, ठीक है। दांत में जो खराबी होता है सिर्फ उसका इलाज करता है, उसको दंत चिकित्सक बोलते हैं, दांत का डॉक्टर इंग्लिश में डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दंत चिकित्सक के उपकरण, उनके पास आप अगर किसी दांत के डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको इस प्रकार का एक उपकरण दिखाई देगा। ये किताब में देखिएगा तो इस प्रकार का आपको एक उपकरण दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या होता है? यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक दर्पण का प्रयोग होता है। वो किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो इस प्रकार का जो उपकरण रहता है, यहाँ पे अवतल दर्पण होता है, एक लंबी छड़ी जैसा होता है। यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो अग्रभाग, जो गोला वाला भाग है, वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। ये फ्रेम रहता है, इस फ्रेम में अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का मैंने अवतल दर्पण का उपयोग इस उपकरण में होता है। और इस उपकरण का जो यूज करता है, कौन करता है? दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर पूछेगा अवतल दर्पण का एक यूज बताए तो क्या बोलिएगा? दंत चिकित्सकों के उपकरण में, ठीक है। क्या? दंत चिकित्सकों के उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो जो दांत का डॉक्टर होता है, दंत चिकित्सक होता है, दंत चिकित्सकों के उपकरण, जो ये उपकरण होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समझ आया? एक उपयोग क्या है अवतल दर्पण का? दंत चिकित्सक के पास एक उपकरण होता है, उस उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण के उपयोग से उस उपकरण को बनाया जाता है, ठीक है। उपयोग होता है इस उपकरण को बनाने में, ठीक है, जिसकी सहायता से चिकित्सक रोगियों के दांतों का जांच करते चिकित्सक रोगियों के दांतों के दोषों का जांच करते हैं। क्या होता है? अगर अवतल, हर साल ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, कि अवतल दर्पण का एक या 2 यूज बताया। तो पहला यूज क्या है? दंत चिकित्सकों के उपकरण। दंत चिकित्सकों के उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिसकी सहायता से जो चिकित्सक होता है, चिकित्सक
रोगियों के दांतों के 200 दांत में क्या खराबी है उसका वो जांच करता है किसी सहायता से, इस उपकरण की सहायता से। और इस उपकरण का जो जो बनता है किसकी सहायता से बनता है, अवतल दर्पण की सहायता से। तो अवतल दर्पण का एक यूज क्या हुआ कि दंत चिकित्सक के पास जो उपकरण है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, क्यों होता है देखिए, कारण रीजन क्या है, अवतल दर्पण का ही यूज क्यों करते हैं। अवतल दर्पण के स्थान पे हम लोग समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, किसी चीज का प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, बड़ा बनता है। समतल दर्पण में किसी चीज का प्रतिबिंब क्या होता है, जितना बड़ा जो वस्तु होता है प्रतिबिंब भी उतना बड़ा होता है। लेकिन जो अवतल दर्पण है उसके पोल और ध्रुव के मध्य पोल और फोकस के मध्य अगर कोई चीज रखा हो तो उसका एक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण में। वो क्या बनता है, वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है। तो जो चिकित्सक रहता है वो क्या करता है, इस ये जो उपकरण है उसको मुंह में डालता है और जिस दांत में खराबी है उस दांत के सामने ले जाता है, जिसके कारण दांत क्या होता है, उस दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य आ जाता है, जिसके कारण उस दांत का एक बड़ा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है, जिसके कारण वो जो दांत का डॉक्टर है उस दांत में क्या खराबी उसका क्या करता है, वो जांच कर पाता है। ठीक है, तो इसका माने कारण क्या है कि अवतल दर्पण का यूज क्या होता है, अवतल दर्पण के कारण जब चिकित्सक इस उपकरण को दांत के पास इस तरह रखता है कि दांत दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य आए, जिसके कारण दांत का एक बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। क्या होता है देखिए, दांत इतना छोटा होता है, इतना छोटा दांत होता है, ठीक है। तो जो डॉक्टर को होता है उसको देखने में प्रॉब्लम होता है, उसमें क्या खराबी है, छोटा सा कीड़ा लगा रहेगा तो उसको देखने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब इस उपकरण को मुंह के अंदर डालते हैं तो दांत ये उपकरण है, इसको मुंह के अंदर डालने पे ये उपकरण दांत के साथ बहुत सामने चल जाता है, इतना सामने चल जाता है कि वो दांत ये दर्पण है उसके पोल और फोकस के मध्य आ जाता है। पोल और फोकस के मध्य आने पे हम लोगों ने जो 10वां वीडियो उसमें 6वां नंबर जो क्वेश्चन था, क्या बोले थे, पोल और फोकस के मध्य अगर कोई वस्तु आएगा तो उसका एक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देगा, वो क्या बनेगा, वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा। ठीक उसी प्रकार उस दांत पोल और फोकस के मध्य आ जाने पे उसका भी एक प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, और वो क्या बनता है, दांत का जो ओरिजिनल साइज रहता है उसका प्रतिबिंब उससे थोड़ा बड़ा बनता है, जिस कारण उसमें क्या खराबी रहता है, उस दांत में क्या खराबी है उसकी जांच सही तरीके से ये डॉक्टर कर पाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का यूज होता है इस उपकरण में। ठीक है, अगर सिर्फ पूछेगा कि अवतल दर्पण का एक यूज बताए तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अगर पूछेगा अवतल दर्पण का यूज क्यों होता है इस उपकरण में, जो दंत चिकित्सक होता है, जो डेंटिस्ट होता है, अवतल दर्पण का यूज क्यों करता है इस उपकरण में, क्यों करता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, बड़ा बनने के कारण उसको अच्छी तरह से उस जात की जो दांत रहता है, जो दोष रहता है, दांत में जो दोष रहता है उसकी अच्छी तरह से जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो पहला यूज समझ में आया अवतल दर्पण का, मिटा दे। ओके, दूसरा यूज देखते हैं। अवतल दर्पण का एक यूज बताया, एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो दंत चिकित्सक के उपकरण में अवतल दर्पण का
यूज होता है, बस इतना ही लिखना है। दूसरा, दाढ़ी बनाने के दर्पण में, शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने में शेविंग मिरर। देखिए हम लोग नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल क्या रहता है, समतल दर्पण जो रहता है उसी में दाढ़ी अपना बना लेते हैं, अपनी शेविंग कर लेते हैं। लेकिन अगर अच्छा प्रोसेस देखिएगा, प्रोसेस जो सही तरीका है दाढ़ी बनाने का, वो क्या होता है, अवतल दर्पण में अगर अवतल दर्पण की सहायता से दाढ़ी बनाइएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्या होता है समझिए। अवतल दर्पण समझ लीजिए, अवतल दर्पण है ऐसा कुछ गोला अवतल दर्पण का है, जिसका ये वाला तल क्या है, ये कुछ मैंने ऐसे रहेगा तो ये कुछ ऐसे ही दिखाई देता है, ठीक है, पूरा ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये अंदर वाला तल क्या है, परावर्तक तल है, अंदर वाला तल परावर्तक तल है, तो इसको ऐसे रखिएगा, पूरा गोल ऐसे होगा, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला तल क्या होगा, धसा होगा और चमकीला होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। जब इसको अपने यहाँ पे रखिएगा, दाढ़ी बनाइएगा, तो ये जो हमारा जो मुंह है वो क्या होता है, इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य आ जाता है, जिसके कारण इस दर्पण में इस मुंह का एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देने के कारण क्या होता है, उस बड़े प्रतिबिंब को देख के हम अपनी दाढ़ी बहुत सुविधा से बना सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे भागों को अब वहाँ बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, वो बड़ा दिखाई देगा, जिसके कारण हम अपनी दाढ़ी सही से बना सकते हैं। लेकिन समतल दर्पण में क्या होगा, यहाँ छोटा सा भाग है तो दर्पण में भी उतना ही छोटा दिखाई देगा। लेकिन अगर अवतल दर्पण का उपयोग करें तो वही भाग थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। बड़ा दिखाई देने के कारण क्या होता है, हम अपनी दाढ़ी जो होता है, शेविंग होता है, अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण का जो यूज होता है, दाढ़ी शेविंग बनाने में अवतल दर्पण का यूज होता है। समझ में आया? तो इसको लिख ले, दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जब कोई व्यक्ति दाढ़ी बनाता है तो उसका चेहरा दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य आ जाता है, जिसके कारण चेहरे का एक बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ता है, जिसे देख कर दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। इसको लिखिए आप लोग, जिसे देखकर क्या होता है, दाढ़ी बनाने में थोड़ी सुविधा होती है, ठीक है। क्या है, दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जब कोई व्यक्ति दाढ़ी बनाता है तो उसका जो चेहरा होता है वो दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य आ जाता है, जिसके कारण चेहरे का एक बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ता है, जिससे देखकर दाढ़ी बनाने में सुविधा होता है। जिसे देखकर दाढ़ी बनाने में क्या होता है, सुविधा होता है, ठीक है। तो दूसरा यूज क्या हम लोग अवतल दर्पण का, देखिए ध्यान से देखिए, समझिए इतना वाला दर्पण है, इसको जब हम इसके सामने दाढ़ी बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा,
हमारा जो चेहरा होगा इस दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य आ जाएगा, जिसके कारण इस दर्पण में एक बड़ा प्रतिबिंब, हमारे चेहरे का एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिसके कारण हम अपने चेहरे के छोटे छोटे भागों को इस दर्पण में एक बड़ा रूप में देख पाएंगे। जूम थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिसके कारण हम अपने छोटे छोटे भागों की जो शेविंग होता है, जो दाढ़ी बनाना आता है, उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए जो शेविंग, जो दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी बनाते समय हमेशा अवतल दर्पण का ही यूज करना चाहिए। समतल दर्पण का भी अभी मैंने जो अभी होता है नॉर्मली घर में क्या होता है, समतल दर्पण का यूज हो जाता है, लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है, आप वस्तु दर्पण से कितना दूर रही है, कितना नजदीक रही है, आपका जो ओरिजिनल चेहरा है उधर जो प्रतिबिंब बनेगा उतना ही बड़ा बनेगा। लेकिन आप अवतल दर्पण के सामने बहुत नजदीक रहेंगे तो आपका जो एक प्रतिबिंब बनेगा अंदर में, वो क्या होगा, इस चेहरे की तुलना बड़ा होगा, जिसके कारण आप छोटे छोटे भागों को अच्छी तरह से दर्पण में देखकर शेविंग कर सकते हैं। इसीलिए शेविंग करते समय, दाढ़ी बनाते समय हमेशा अवतल दर्पण का यूज करना चाहिए। ये तो होता है कुछ मोस्ट माने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उस टाइप का है क्या, कि अब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज होता है, तो अवतल दर्पण का यूज होता है। एक मार्क्स का क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिएगा तो उसमें पूछा ही होगा कि अब दाढ़ी बनाते समय अब किस दर्पण का उपयोग होता है, या अवतल दर्पण का एक यूज बताया तो दाढ़ी बनाने में एमसीक्यू में पूछ देता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण माने चेहरा बनाते, दाढ़ी बनाते समय जो चेहरा होता है इस दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य आ जाता है, जिस कारण इस चेहरे का एक बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, जिसे देखकर दाढ़ी बनाने में सुविधा होता है। तो ये समझ में आया, मिटा दे, ओके ठीक है। लड़का लोग तो अवतल दर्पण का यूज दाढ़ी बनाने में करता है, तो जो लड़कियां होती है वो किस लिए करती है, श्रृंगार अर्थात मेकअप। जो अवतल दर्पण का यूज लड़कियां मेकअप में कर सकती है। ठीक है, अवतल दर्पण में अगर आप अपना चेहरा देखिएगा तो क्या होगा, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, जिसके कारण आप अपने चेहरे का माने छोटे छोटे भागों को अच्छी तरह से सजा सकते हैं। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग श्रृंगार अर्थात मेकअप करने में भी, मेकअप श्रृंगार मेकअप करने में होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है मेरे चेहरे का, जिसके कारण हम अपने छोटे छोटे भागों को अच्छी तरह से सजा सकते हैं। लेकिन समतल दर्पण में आप अगर आपका आंख इतना छोटा है तो उधर भी छोटा ही आंख दिखाई देगा, लेकिन अगर अवतल दर्पण रखिएगा तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिसके कारण आप अपने आंखों को अच्छी तरह से सजा सकते हैं। ठीक है, तो लड़कियां मैंने अवतल दर्पण का यूज श्रृंगार मेकअप करते समय कर सकते हैं, और लड़कियां दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज कर सकते हैं। लड़कियां मेकअप श्रृंगार करते समय अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। किस कारण, उसी कारण से जो दाढ़ी बनाने में जो उसका गुण है, क्या प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, तीसरा यूज समझ में अवतल दर्पण का, मिटा दें। चौथा यूज अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी, रेल इंजन, टॉर्च, रेल इंजन के हेडलाइट, टॉर्च इत्यादि में परावर्तक के रूप में होता है। आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च, अगर किसी टॉर्च को देखा होगा तो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑन ऑफ बल्ब रहता है, यहाँ कांच लगा रहता है। ठीक है, यहाँ कांच लगा रहता है, यहाँ बल्ब रहता है। ठीक है, यहाँ कांच लगा रहता है, तो कांच को छोड़िए, इस प्रकार का होता है। अगर किसी गाड़ी का मोटर गाड़ी का हेडलाइट देखिएगा, आगे में जो बल्ब रहेगा उसमें भी इस प्रकार का अंदर वाला भाग ऐसे रहेगा, चमकीला रहेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज हो जिसका ऐसा रहेगा, कुछ कर्व रहेगा, थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा, चमकीला रहेगा, अंदर वाला अगर किसी चीज का चमकीला रहेगा
तो वो अवतल दर्पण का जैसा बिहेव करता है, अवतल दर्पण का ही जैसा उसका भी गुण अवतल दर्पण का जैसा होता है। तो हम लोग टॉर्च को देखिएगा तो उसका भी कुछ ऐसा ऐसा रहेगा, या किसी गाड़ी का मोटरसाइकिल का हेडलाइट आगे में जो लाइट होता है उसमें भी कुछ इस प्रकार का एक चमकीला चीज रहेगा, फिर उसके ऊपर ऐसा बल्ब लगा रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे कांच लगा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अवतल दर्पण का जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब में परावर्तक के रूप में होता है। परावर्तक के रूप में क्या होता है, देखिए ये सब चीजें अवतल दर्पण का जैसा बिहेव करता है। टॉर्च में समझते हैं टॉर्च में क्या होता है। एक बड़ा सा टॉर्च है ऐसा, ठीक है, ऐसा बड़ा सा एक टॉर्च है, यहाँ ऑन ऑफ बटन है, ठीक है, इसमें ऊपर कांच लगा रहता है ऐसे, या बैटरी उटरी रहता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, या ऐसा कुछ अंदरूनी जैसा भाग होता है, कांच का नहीं रहता है, प्लास्टिक का होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, स्टील का है, कांच का है, प्लास्टिक का है, और वो अंदर वाला तल है उसका परावर्तक तल है, अर्थात अंदर वाला तल चमकीला है, तो वो अवतल दर्पण के जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है, अवतल दर्पण के जैसा उसका भी गुण है। तो इसमें क्या होता है, अंदर वाला तल चमकीला होता है, यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, ठीक है, बल्ब लगा रहता है, ठीक है, बल्ब रहता है, यहाँ कांच लगा रहता है। तो कांच से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इधर प्रकाश रहेगा तो कांच को पार करके इधर भी आ जाएगा, क्योंकि कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। तो कांच को छोड़िए, ये जो होता है ये गाड़ी उड़ी जितना भी हेडलाइट है, ठीक है, गाड़ी में रेल इंजन का जो आगे में बल्ब रहता है उसमें, ठीक है, जिसमें भी रहता है इस तरह कुछ रहता है, अंदर वाला भाग क्या आता है, चमकीला रहता है। किसी भी बल्ब को देखिएगा गाड़ी या हेडलाइट में, ठीक है, तो जो आगे हेडलाइट रहेगा उसमें भी ये बल्ब लगाएगा, बल्ब के पीछे में ऐसे कुछ चमकीला पदार्थ लगेगा, अंदर वाला तल उसका भी क्या है, चमकीला है, ठीक है। तो अवतल दर्पण के जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। अब ये बल्ब जो होता है इस अवतल दर्पण के फोकस पे स्थित रहता है। कहाँ पे स्थित रहता है, फोकस पे रहता है। और यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी, हमको पता है फोकस से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें, फोकस से निकलने वाली सारी, ये अगर प्रधान अक्ष है, यहाँ पे प्रधान अक्ष होता, यहाँ से प्रधान अक्ष होता, इस दर्पण का प्रधान अक्ष होता, और ये बल्ब अगर फोकस पे स्थित होता, तो फोकस से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें इस प्रधान अक्ष से क्या होती, समानांतर चली जाती, इस प्रधान अक्ष से क्या जाती, समानांतर चली जाती। समझ में आया क्या होता है। टॉर्च को देखिएगा तो तब भी ऑन, टॉर्च को ऑन करने पे क्या होता है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है, सीधा जाती है। क्यों सीधा जाती है, क्योंकि जो अंदर में अवतल दर्पण आता है उसके फोकस पे एक बल्ब रहता है, और उस बल्ब को ऑन करने पे क्या होता है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी, और फोकस से ही निकलेगा, क्योंकि बल्ब अगर फोकस पे स्थित है तो वहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी, तो हमको क्या दिखाई देगा कि बल्ब की यहाँ से फोकस पे से प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो फोकस से निकलने वाली सारी प्रकाश किरणें परावर्तक के बाद प्रधान अक्ष से समानांतर चली जाती है, जिस कारण हमको एक लंबा प्रकाश ऐसे दिखाई देता है। टॉर्च को देखिएगा तो ऐसे सीधा प्रकाश, अगर टॉर्च को ऑन कीजिएगा तो सीधा प्रकाश ऐसे निकलेगा, ठीक। क्यों निकलता है, इससे समानांतर प्रकाश की किरणें निकलती है, समानांतर प्रकाश की किरणें निकलती है। समानांतर प्रकाश की किरणें क्यों निकलती है, इस अवतल दर्पण के सामने। अगर अवतल दर्पण नहीं रहेगा, अवतल दर्पण नहीं रहता तो ये समानांतर प्रकाश की किरणें नहीं होती। इसीलिए टॉर्च में या फिर हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है इस परावर्तक के रूप में। परावर्तक अर्थात ये तल क्या है, परावर्तक तल है, अंदर वाला तल क्या है, परावर्तक तल है, जहाँ प्रकाश की नाके टकरा के इधर चल जाती है। और क्यों जाती है, क्योंकि जो अवतल, ये जो टॉर्च या हेडलाइट है वहां पे जो बल्ब लगा रहता है, कहाँ लगा रहता है, इसके फोकस पे स्थित रहता है, और फोकस से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें इस प्रधान अक्ष से समानांतर चली जाती है। इसलिए जब टॉर्च ऑन करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है और एक सीधा में जाता है, कोई इधर उधर नहीं फैलता है, कोई इधर उधर नहीं फैलता है, सारी प्रकाश की किरणें ऐसे सीधा जाता है, लग रहा है एक ही जगह जा रहा है। कोई भी पुलिस उलिस का जो सर्च रहता है बड़ा, ये सर्च टॉर्च रहता है, उसमें भी देखिए प्रकाश जो निकलेगा सीधा जाएगा, ठीक है, चारों तरफ नहीं फैलेगा, प्रकाश सीधा जाता है। क्यों, क्योंकि इस टॉर्च में अवतल दर्पण का यूज हुआ है, और अवतल दर्पण के फोकस पे बल्ब लगा है, जिसके कारण उस बल्ब से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें फोकस से निकलती है, उस अवतल दर्पण के फोकस से ही निकलती है। फोकस से निकलने सारी प्रकाश की किरणें परावर्तक के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष से समानांतर चली जाती है। इसीलिए टॉर्च से निकलने वाली सारी प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर रहती है। तो समझ में आया, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी, रेल इंजन के हेडलाइट, टॉर्च इत्यादि में परावर्तक के रूप में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन सब चीजों में अवतल दर्पण के
फोकस पर बल्ब लगे रहते हैं, जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर होते हुए आगे बढ़ती है। तो समझ में आया? टॉर्च में अगर अवतल दर्पण का यूज ना हो तो टॉर्च में जो प्रकाश निकलेगी सीधे समानांतर नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर गाड़ी के हेडलाइट में अगर अवतल दर्पण का यूज ना हो तो जो प्रकाश सीधा प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश नहीं निकल सकता। इसीलिए गाड़ी हो या टॉर्च हो या रेल इंजन का जो आगे वाला हो उसमें ये जो कड़ वाला एरिया होता है, जो अंदर वाला जो बल्ब जहां बल्ब लगा रहता है वो तल देखिएगा थोड़ा चमकीला रहेगा, अंदर वाला तल क्या रहेगा? चमकीला रहेगा। क्यों रहता है चमकीला? क्योंकि उसके फोकस पे बल्ब लगा रहता है, फोकस से निकलने वाली सारी प्रकाश के बल्ब के ये अवतल दर्पण के तल से टकराती है, तल से टकराने के बाद प्रधान अक्ष से समानांतर सीधे जाती है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी के कारण जो अवतल दर्पण का यूज मोटर गाड़ी रेल इंजन के हेडलाइट आगे वाला जो लाइट रहता है उसमें किया जाता है, टॉर्च में भी किया जाता है इसका उपयोग अवतल दर्पण का। समझ में आया? इसको लिख लीजिए। अवतल दर्पण का अगर बोलेगा एक यूज बताया तो अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी रेल इंजन के हेडलाइट टॉर्च इत्यादि के परावर्तक के रूप में होता है। परावर्तक अर्थात जहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी, मतलब परावर्तक तल लिख लीजिए। परावर्तक तल के रूप में, यहाँ तल के रूप में हो रहा है। यहाँ किसी प्रतिबिंब को देखने के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ किसके लिए हो रहा है कि प्रकाश की किरणें इस तल से आके टकरा के समानांतर चली जाए। तो इस परावर्तक तल के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग इन सब चीजों में होता है, ठीक है। चौथा यूज समझ में आया अवतल दर्पण का, इसको मिटाते हैं। समझ में आया? अगर आप टॉर्च लीजिएगा, टॉर्च में ये चमकीला चीज अंदर वाला जो तल चमकीला चीज आता है उसको निकाल दीजिएगा तो प्रकाश की किरणें समानांतर नहीं जाएगी। क्योंकि फोकस पे बल्ब रहता है, बल्ब से निकलने प्रकाश की किरणें उस तल से टकरा के समानांतर जाती है। अगर उसी चीज को निकाल दीजिएगा तो समानांतर प्रकाश की किरणें नहीं निकलेगी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के कारण, इस समानांतर प्रकाश की किरणों के कारण जो अवतल दर्पण का एक और यूज होता है किसमें, चिकित्सकों के हेड मिरर के रूप में, चिकित्सकों के हेड मिरर, अगर किसी कान के डॉक्टर या आंख के डॉक्टर के पास जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे एक पट्टी लगा रहता है जहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, ठीक है। उसमें यहाँ पे क्या तो यहाँ से समानांतर प्रकाश की किरणें निकलती है। समानांतर प्रकाश की क्यों निकलती होगी? क्योंकि यहाँ पे भी अवतल दर्पण का उपयोग होता होगा और उसके फोकस पे एक छोटा सा बल्ब लगा रहता होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं हेड मिरर। चिकित्सक जो कान का डॉक्टर होता है, आंख का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर, इस सब चीजों का उपयोग करता है क्योंकि यहाँ पे बल्ब लगा रहता है और बल्ब लगा रहने के कारण यहाँ से निकलने वाले समानांतर प्रकाश की किरणें, अगर कान है तो कान के मैंने जिस भाग पे हमको देखना है उस भाग पे वो समानांतर प्रकाश की किरणें, छोटी समानांतर प्रकाश की किरणें डालते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे भागों को हम देख पाते हैं। हेड मिरर के रूप में यहाँ पे लगा रहता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो देखिएगा दंत मैंने छोटे छोटे कान, आंख, ये सब जो छोटे छोटे जो डॉक्टर है उन सब चीजों डॉक्टर के पास ऐसा माथे में कुछ, फिल्म में देखिएगा माथे में कुछ लगा रहता है और यहाँ पे अवतल दर्पण के फोकस पे बल्ब लगा रहता है, जिसके कारण वहां से समानांतर प्रकाश किरणें निकलती है। जिस भाग को देखना है वहां पे वो समानांतर प्रकाश किरणें हम डालते हैं, जिसके कारण उस भाग में क्या खराबी हम देख पाते हैं, ठीक है। तो हेड मिरर के रूप में भी होता है। छठा है सोलर कुकर में, सोलर कुकर ओके, सॉरी, कुकर जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। अब सोलर कुकर
ठीक है। छठा उपयोग क्या है सोलर कुकर में। सोलर कुकर क्या होता है देखिए, एक जैसा डिश टीवी होता है, डिश टीवी से बड़ा एक अवतल दर्पण लीजिए। डिश टीवी से भी बड़ा अवतल दर्पण ले लेने पे क्या होगा, इसको सूर्य के सामने इस प्रकार रख दीजिए, ये समझ लीजिए फोकस है, ये प्रधान अक्ष है। एक बड़ा सा अवतल दर्पण लीजिए और उसको सूर्य के सामने इस प्रकार रख दीजिए कि यहाँ सूर्य से आने वाली सारी प्रकाश किरणें इस प्रधान अक्ष से समानांतर जाएगी। इस प्रधान अक्ष, ये जो प्रधान है उसके समानांतर जाएगी। जितनी भी प्रकाश किरणें निकलेगी इस प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। हमको पता है समानांतर जाने वाली सारी प्रकाश किरणें परावर्तक के बाद फोकस पे आके मिलती है। यहाँ पे अगर फोकस होगा तो फोकस पे आके मिलेगी। यहाँ पे अगर किसी कुकर को रख दीजिए, समझ लीजिए यहाँ पे कोई कुकर रख दिया, ठीक है। कुकर रख देने पे क्या होगा, एक बड़ा डिश टीवी जैसा होता है उससे भी बड़ा अगर कोई अवतल दर्पण लीजिएगा, ठीक है। जो डिश टीवी होता है उसका जो अंदर वाला तल होता है उसको अवतल बोलते हैं, और उस प्रकार का दर्पण रहेगा तो उसको अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर डिश टीवी लीजिएगा और उसको इस प्रकार कुछ रखिएगा, माने डिश टीवी के आकार का अगर कोई अवतल दर्पण लीजिएगा और उसको इस प्रकार रखिएगा कि सूर्य से आने वाली सारी प्रकाश की किरणें इस प्रधान अक्ष से समानांतर जाए। समानांतर जाने वाली सारी प्रकाश किरणें परावर्तक के बाद फोकस पे मिलेगी, ठीक है। और हमको पता है सूर्य का जो रोशनी है अगर किसी जगह किसी एक चीज पे हम लगातार पड़ते हैं तो चीज क्या हो जाता है, गर्म होता है। तो जितने भी प्रकाश की किरणें हैं इस जगह पे पड़ेगी, इस फोकस पे पड़ेगी। अगर इस फोकस पे कोई कुकर रख दे तो ये कुकर धीरे धीरे क्या होगा, गर्म हो जाएगा। कुकर गर्म हो जाने के कारण क्या होगा, अगर हम कोई चीज इसमें रखेंगे तो वो भी गर्म हो जाएगा, वो पक जाएगा और खाना रेडी हो जाएगा। तो जो सोलर कुकर होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। सोलर कुकर जो भोजन बनता है उसमें इसका उपयोग होता है। क्या होता है, एक बड़ा अवतल दर्पण होता है, उसको सूर्य के सामने इस प्रकार रखते हैं कि सूर्य से निकलने सारी प्रकाश की किरणें इस प्रधान अक्ष से समानांतर जाएगी और समानांतर प्रकाश की किरणें फोकस पे मिलती है। इस फोकस पे अगर कोई बर्तन या कुकर रख देंगे तो कुकर क्या होगा, इस सूर्य के प्रकाश की रोशनी के कारण धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, जिसके कारण इसमें जितना भी भोजन आएगा वो पक जाएगा और हम खा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया 6 उपयोग होगा। कोई भी 2-3 मैंने अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। दाढ़ी बनाने में, दंत चिकित्सा में, ये सब टॉर्च हेडलाइट क्यों होता है ये सब भी हम बता दिए हैं, ठीक है। बोलेगा सोलर कुकर में क्यों होता है, क्यों इसका यूज कैसे होता है, तो ये बड़ा सा दर्पण आता है जिसके फोकस पे कोई कुकर रख देते हैं और सारी समानांतर प्रकाश की किरणें इस फोकस पे आके मिलती है, जिस कारण ये जो फोकस पे रखा कुकर धीरे धीरे इस सूर्य के प्रकाश की रोशनी के कारण गर्म हो जाता है और यहाँ पे कुकर में रखा कोई भी चीज गर्म होकर हमारा भोजन, हमारा जो मैगी अगर रख देंगे तो मैगी आपका बन जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। तो समझ में आ गया अवतल दर्पण का 6 यूज हम लोग पढ़ लिए। कोई भी मैंने कोई एग्जाम में कोई भी 2 यूज बोलेगा तो यूज लिख दीजिएगा, कारण पूछेगा तो कारण में लिख दीजिएगा। पहला क्या दंत चिकित्सक में, दूसरा क्या दाढ़ी बनाने में, तीसरा क्या श्रृंगार में, चौथा क्या मोटर गाड़ी या टॉर्च के हेडलाइट टॉर्च में, ठीक है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, पांचवा दंत चिकित्सक का हेड मिरर जो होता है, यहाँ पे मिरर होता है, एक दर्पण होता है, माने यहाँ पे कुछ लाइट निकलता है तो यहाँ पे भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिसमें अवतल दर्पण के फोकस पे बल्ब लगा जाता है जिससे थोड़ी सी प्रकाश की किरणें निकलती है और आंख, कान, छोटा छोटा जो हमारा शरीर का छोटे छोटे भाग है उसको इलाज करने के लिए वो प्रकाश की किरणें उस भाग पे पड़ती है और उसको में क्या खराबी है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और सोलर कुकर में इसका यूज होता है। तो हाँ, अवतल दर्पण का यूज आज खत्म हो गया, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।